नहीं बोलना है, कोई आपको इसमें फर्जी नहीं बोलना। जो एक्चुअल में आप फेस कर रहे हो ना, आपको वही चीज़ बोलनी है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ना आपके जैसे बहुत बच्चे हैं, बहुत नहीं मतलब यूँ मान लो अगर युवा 100% है ना, मैं दिल्ली से सिर्फ इसीलिए तो आया हूं ताकि आपसे 98% इसी से उलझ रहे हैं। मैं कुछ बातें ऐसी बोलने वाला हूँ जो आपको बहुत गंदी चुभेगी और चुभनी भी चाहिए, क्योंकि कुछ दर्द का इलाज ना दर्द ही होता है, मरहम नहीं होता है। तो अब जो आप एक्चुअल इशू फेस कर रहे हैं, आप मुझे वो बता दीजिए। आपका फेस हिडन है, आपका फेस नहीं आएगा। आप जो इशू आपको झेल रहे हैं ना, आप सिर्फ आपको वही बोलना है। बताएं मुझे आप। दरअसल मेरी समस्या ये है कि कितने समय से ये चीज़ मेरे साथ हो रही है मुझे पता नहीं है। ठीक है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये नुकसानदायक है। ठीक है। गलत नहीं है लेकिन नुकसानदायक है। ओके। मैं ये चीज़ समझता हूँ क्योंकि शरीर के लिए नुकसानदायक है। मैं इस चीज़ को बंद भी करना चाह रहा हूँ। कितनी एज है आपकी? मेरी एज 30 का मैं होने वाला हूँ। 30 का आप होने वाले हो। और मैं बंद करना चाह रहा हूँ। मैं नियंत्रण करता हूँ, 4-5 दिन तक नियंत्रण हो जाता है। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद अपने आप वो चीज़ एक फ्लो में चली जाती है। कितने टाइम से आप कर रहे हो? शायद कुछ 6-7 वर्षों से। 6-7 वर्षों से? प्रतिदिन नहीं रहता है। अरे तो बात 4-5 दिन में। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपको बच्चा अपना खिलाना है किसी और का खिलाना है? अपना ही। अपने खिलाने वाला तो लक्षण है ही नहीं है जी। ये तो आप किसी और के बच्चा खिलाओगे और बाद में क्या पता आपके बच्चे हो भी जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका है नहीं है। क्योंकि मैंने 1000 बार बोला है, खेत में फसल उगेगी, चाहे वो बारिश के पानी से उग जाए, चाहे वो आपके पानी से उग जाए, चाहे कोई और पानी डाल के चला जाए। बस इतना है, आपको पता नहीं चलेगा क्या हुआ आपके साथ में। जी। ना तो आप डीएनए करवाने से रहे, है ना आपको बस इतना होगा जब 5-6 साल का हो जाएगा तो ना तो आपकी शक्ल मिलेगी, ना आपकी अकल मिलेगी, ना आपकी हरकतें मिलेगी। और आप खुद इतने शर्मसार हो जाओगे कि पूछने के लायक भी नहीं रहोगे। क्या पूछोगे, बच्चा मेरा है नहीं है? देखो मैं हमेशा ना, मेरे पास 2 ही तरीके होते हैं, या तो प्यार से, या फिर अगली तरीका वही होता है जो साम दाम दंड भेद होता है। जी। और जब आप बोल रहे हो कि 7 सालों से आप कर, 7 साल छोटे अमाउंट नहीं होते भाई। अगर 7 साल यही आपने अपनी कामयाबी पे दिए होते ना, अगर आपने अपने करियर को दिए होते तो पता नहीं आज कहाँ जा चुके। क्या काम करते हैं आप? मैं ब्रिटिश टेलीकॉम में एज अ सर्विस रिक्वेस्ट कोऑर्डिनेटर एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। आपने शरीर की हालत देखी है आपके? मैं जानता हूँ। आपका जितना पेट है ना, जितना पेट है उतने मेरे लेग्स हैं खाली। जी। है ना? जी। तो आप सोचो शरीर का क्या हाल कर रखा। आपको मजाक लगता है, आप बोलते हो कि मैं जानता हूं गलत नहीं है, नुकसानदायक है। इस बात को मैं करेक्ट कर देता हूं आपकी। जी। अब आप कुछ लोगों को लगता है मास्टरबेशन इज नॉट रॉन्ग, बट लिमिट होनी चाहिए। जी। है ना? ये आप बोलते हो क्योंकि आप लोग इन्फ्लुएंसर उसकी सुनते हो जो आपसे साइंस बेस्ड बात करते हैं कि दैट 15 दिन आपको नहीं करना, यू कैन डू ट्वाइस इन ए वीक, फलाना दिखला एटसेट्रा एटसेट्रा। है ना? बट एक चीज बताता हूं आपको, समझना इसको बात को। घर पे अपने मलाई रखते हैं, जब दूध से मलाई निकलती है ना, उसका फिर अपने घी बनाते हैं। जी। उस घी को फेंकते हैं अपने? नहीं। क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि उस घी में पंच तत्व में आता है वो। आता है ना? है ना? अब यही अपनी बॉडी के साथ है। अपने कितना खाना खाते हैं, खाना खा के वो खून में कन्वर्ट होता है, ऐसे करा करा के लास्ट में 4 बूंदें बनती है। जी। और उनको बहाना को सेंस थोड़ी भाई। आज मान लो छोटा सा मैं आपको उसी चीज पे लेके जाता हूँ, इट्स ऑल अबाउट सेक्स। सबको ये लगता है कि चलो कोई नहीं मिल रहा, हम अपने आप को प्रेशर कर देते हैं। पर जितना ये आप अपने लिए करते हो ना, ये आपकी सजा है, मजा नहीं है। तो जो चीज आपको 2 से 5 मिनट का मजा दे रही है, बाकी सारी उम्र का सजा है। इस चीज से निकलने के सिर्फ 5 ही तरीके हैं। पहला, इंस्टाग्राम पे अपना इंस्टाग्राम खोलो, चेक योर फॉलोवर लिस्ट कि आपने किन किन को फॉलो कर रखा है। क्योंकि जो आज का यूथ है, आज का यूथ क्या करता है, अगर यहां से कुछ दिख रहा है, पिछवाड़ा दिख रहा है, तो बस वो हाइप ले जाते हैं। जी। ठीक है? अपनी फॉलो लिस्ट इंस्टाग्राम यूज करते हैं आप? जी। फोन दीजिए आपका। ऐसे कोई फॉलोवर नहीं है, मैंने देखा। हाँ, मैं अभी आपको चीज आपके लाइव भी दिखा देता हूँ ना मैं आपको। अब ये मैंने आपके इंस्टाग्राम का फीड खोला है। ठीक है? आपकी फीड में ये कंटेंट आ रहा है, ये कंटेंट आपके फीड में आ रहा है। और फीड हमेशा वही दिखाता है जो आप लोग सर्च करते हो। ये तो सीआईडी की कोई शायद डॉक्टर तारिका है। तारिका पर इसके फोटोज दूसरे डाले हुए हैं ना। ये देखो आप, बात ये नहीं कर रहा मैं,
बात यह कि आप देखते क्या हो, कंटेंट क्या देखते हो वही आपके दिमाग में रहता है। आज की डेट में इंस्टाग्राम वही दिखाता है, इंस्टाग्राम। और दूसरी मेन बात, मैं आपकी फॉलो लिस्ट चेक करता हूं तो आप लोग एक सेकेंड 194 लोगों को फॉलो किया हुआ आपने जी। क्या आप 179 लोगों को 194 लोगों को जानते हो पर्सनली? नहीं, पर्सनली नहीं जानता। क्या इनमें से 194 लोगों में से 194 के 94 आपको कोई लाइफ में हेल्प कर रहे हैं? चाहे वो समाज के लिए कुछ सिखा रहा हो, चाहे वो फिटनेस में कुछ सिखा रहा हो, चाहे वो आपको आपकी फील्ड में कुछ है ऐसा कोई सिखा रहा है। मैं देख रहा हूं तो मैक्सिमम सारी लड़कियां दिख रही है मेरे को। क्या आप इन लड़कियों से पर्सनली जानते हो? कुछ को जानता हूँ। कुछ को जानते तो बाकी को क्यों? मौसी बुआ की बेटी लगती है, फूफी की बेटी है, क्यों? बस वही तो दिक्कत है ना। आप लोग सोचते नहीं है कि हम लोग फॉलो किसको कर रहे हैं। आप लोग ऐसो को फॉलो करते हो, फिर बाद में आपके सामने ऐसे कंटेंट आते हैं। अब आपके इंस्टाग्राम फीड में मैं कैमरे में दिखा भी नहीं सकता क्योंकि वही चीज आने वाली है कैमरे में। अब ये मैं आपकी फॉलो लिस्ट चेक कर रहा हूं तो आपके फॉलो लिस्ट में भी ये कंटेंट है, और फिर आप बोलते हो कि हम कैसे कंट्रोल करें। जहर खुद साथ में लेके घूम रहे हो। अब आज खुद देखोगे ना आप, कुछ चीजें ऐसी होती है, ये आपके मैं जो चेक कर रहा हूं ना, मुझे इनमें से कोई एक भी ढंग का, सिर्फ एक आदमी को आपने फॉलो कर रखा है जो आज की डेट में एक ही स्वामी विवेकानंद जी आपने फॉलो कर रखा है। हालांकि वो है नहीं, बट उनकी सोच के कोई पोस्ट कर रहा है, चलो वो अच्छी बात है। उसके अलावा सब एक से हैं, सब एक से आपने फॉलो कर रखे हैं। अब तो आप खुद सोचो, आपने शुरुआत ही ऐसी कर रखी है। अब मैं आपका फीड देख रहा हूं ना, फीड में सभी मंदबुद्धि बच्चियां घूम रही है। ये लो, ये सारी मंदबुद्धि बच्चियां घूम रही है जिनका या तो ये दिख रहा है या पीछा दिख रहा है। गलती किसकी है फिर? ये सबको पता क्या लगता है, ये चीज ना, ये आज की डेट में ये उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो लोग इससे कुछ आगे बढ़ना जानते हैं, पैसा कमाना जानते हैं, फेम कमाना जानते हैं, लोगों को हेल्प करना जानते हैं। बट आज का जो युवा है ना, युवा तो क्या है, खत्म युवा है। युवा अलग ही होते हैं। युवा हमारे ये थे जिन्होंने देश बदला, ये युवा हैं। युवा भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद जी थे, ये युवा थे। आप युवा नहीं हो, आप कचरा हो, देश का कचरा, लिटरली कचरा हो। आप भागते हो सेक्स के पीछे, अरे मेरे भाई मिलेगा। एक क्या होगा, आपकी शादी होगी, ठीक है, प्रॉपर बैंड बाजे के साथ आपको गाड़ी के अंदर फूलों से सजा के लाया जाएगा। मेरे को मैं आपको 5 मिनट फोन कर रहा हूँ कि वीडियो चल रही है। मतलब सच्चाई बताता हूँ, लीक मत करने का क्या? 1 मिनट 5 मिनट बताता हूँ, वीडियो चल रही है। 5 मिनट करता हूँ आपको। दूसरे फोन से करो। 1 मिनट 1 सेकंड रुको, सिर्फ वीडियो चले, दूसरे फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अब उसमें क्या है, आप लोग भागते हो उसके पीछे, है ना। आपको एक चीज समझाता हूं मैं, आपकी शादी होगी, फूलों से सजाया जाएगा, बंद कमरे में आपको ले जाया जाएगा, अच्छा आपको दूध भी दिया जाएगा, ले भाई तू दूध पी के कर जो करना है। बट आप उस टाइम क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। अब जिसके साथ आपको जो करना है, आज अगर गाड़ी में तेल जाना है, तेल तो ढलेगा, तेल तो डलना ही डलना है, चाहे तुम डलवाओ चाहे नहीं डलवाओ, कोई और डाल जाएगा। अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी गाड़ी में तेल कोई और डाले, क्योंकि तुमने तेल तो बहा दिया। दूसरा सबसे मेन रीजन क्या है, आप लोगों को लगता है नींद नहीं आ रही, थकावट हो रही है, चलो हिलाओ और सो जाओ। नींद नहीं आ रही, वर्कआउट करो ना, अच्छा तोड़ो अपने आप को, अच्छा 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, नींद आ जाएगी। ऐसे थोड़ी बोला गया है, होए सीधी साखी गौरी सा, कुछ सोच के बोला गया है ना। तीसरा, आपने एक होता ना कि आज हम बोलते हैं कि हम इंसान है, भगवान भक्ति से जुड़े नहीं हो युवा। आज कहां जुड़े हो? आपको कोई एक भी मंत्र याद है भगवान का? गायत्री मंत्र आता है। गायत्री मंत्र तो हर किसी को आता है। कोई एक ऐसा, जैसे कृष्ण जी का हो गया, कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेशनाशय गोविंदाय नमो नमः, नहीं पता? नहीं। हाँ, तो क्यों याद नहीं है? क्योंकि आपको करना ही नहीं है मेरे दोस्त, करना ही नहीं है। प्रयास तो करता हूँ, प्रयास तो फिर हिलाने का प्रयास कैसे हो गया? किताबें पढ़ने का। अरे तो चौथे दिन हिला कैसे लेता है, ये समझाना मेरे को मंदबुद्धि। ये मेरे नियंत्रण नियंत्रण में सब है। जब आज आपको इतना सा दिमाग कंट्रोल में नहीं हो रहा, इतना सा दिमाग, इसीलिए तो मैं। हाँ, तो इतना सा दिमाग कंट्रोल में, कामयाबी का खास बचाएगा तू? घंटा ही नहीं बचा पाएगा कामयाबी। जब इतने से दिमाग में तूने इतना बड़ा शरीर कंट्रोल में दे दिया है ना, अब तू ये दिमाग कहता तू कर लेता, तो मंद बुद्धि तू कुछ नहीं कर पाएगा। हड्डियां गड़ जाएगी, नसें खत्म हो जाएंगी तेरी, बाद में परिवार तेरा कोई और ही बनाएगा, तू नहीं बना पाएगा।
आज 30 साल की उम्र में 7 साल से मंद बुद्धि तू कर रहा है, तो तेरा बच्चा और किसी का खिलाएगा, अपना नहीं खिला पाएगा। क्या करेगा फिर ऐसे पारिवारिक जीवन का? ना बच्चा तेरा, ना बीवी तेरी, ना सुख तेरा। क्यों? तूने आज सारा बहा दिया। कंटेंट तुम ऐसा देखते हो, अकाउंट तुम्हारा इंस्टाग्राम पे ये चलता है, क्या फायदा ऐसे जीवन का? इसमें तुमने ना तो प्रेमानंद जी को फॉलो कर रखा है ही नहीं, कहाँ है? तुम्हें मजाक लगते हैं गुरु तो। प्रेमानंद जी नहीं, मेरे को तो कहीं भी उनकी पोस्ट नहीं देखी प्रेमानंद जी। देखता तो हूँ, शायद फॉलो देखना और फॉलो करना फर्क, वही तो दिक्कत है। देखता तो बाकियों को भी अनफॉलो करना, फिर देख तो उनको भी लेना। एटलीस्ट फॉलो करके गंदगी तो मत बढ़ा। अगर तू बाकियों को जैसे प्रेमानंद जी को देखते फॉलो नहीं कर रखा, तो बाकियों को भी देख के फॉलो करके समाज की गंदगी तो मत बढ़ा मेरे भाई। जिनको फॉलो करना है प्रेमानंद जी को तुमने फॉलो नहीं कर रखा, और जिनको फॉलो नहीं करना उससे देखो समाज में गंदगी बढ़ा रहे हो तुम लोग। तुम युवा नहीं हो, तुम युवा नहीं हो, कचरा हो, कचरा एकदम, डस्टबिन। शायद तुमसे अच्छा डस्टबिन में जो काम तो आता है, जिसमें कचरा डाल के बाहर फेंक देते हैं। तुम क्या काम आ रहे हो? ना तो तुम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रहे हो, ना तुम समाज के लिए कुछ कर रहे हो, ना तुम खुद के लिए कुछ कर पाओगे, ना तुम फिर बाद में अपने बीवी बच्चों के लिए कर पाओगे। बच्चे तो बहुत दूर की बात है, बीवी की बात कर रहा हूं मैं, कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये और लास्ट सबसे मेन है, प्रातःकाल उठो, सुबह 4:30-5 बजे उठ के नहा लो, ठंडे ठंडे पानी से नहा लो। नहाने के बाद में अपना कोई भगवान का 10 मिनट नाम लो, कुछ वर्कआउट करो, है ना। वर्कआउट करने के बाद अपना जो फिर घर आओ, अपनी डाइट में एक तो तीखा, बहुत दारू पीते हो, दारू सिगरेट वगैरह कुछ जर्दा कुछ, कोई व्यसन नहीं, कोई बहुत बढ़िया है। तो अच्छा भोजन खाओ, घर का ही भोजन खाता हूँ। तीखा नहीं खाना, मैं तीखा नहीं खट्टा खाता, नहीं खाना, नहीं खाता। और रात को सोने से 1 घंटा पहले दूध पीना है। रोज की हाथों हाथ दूध, आपका ही वीडियो देखा है। हाथों हाथ दूध नहीं पीना, वो आप पचा ही नहीं पाओगे, है ना। और दिन में अगर कुछ भी ऐसा ख्याल आ रहा है तो एक अकेले नहीं सोना, अपने माँ बाप के पास सोना शुरू करो। मैं अकेला रहता हूँ दिल्ली में। अकेला रहते तो कोई दिक्कत नहीं, ओपन स्पेस में रहो, बंद कमरा मत करो, अपना गेट खुले रखो। जिसका एकांत अच्छा है ना, एकांत का मतलब है जो 4 दीवारी बंद के अंदर अच्छा है, उसका जीवन अच्छा है। और जिसका एकांत गंदा है, एकांत का मतलब है जो कमरा बंद करते ही गंदे विचारों में आ जाता है, गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है, अपने जीवन को बर्बाद करना शुरू कर देता है, उसका जीवन कमरे के बाहर भी बर्बाद ही है। और अगर आप एकांत में अच्छे हो तो आपका जीवन बाहर भी अच्छा है। तो जीवन आपके ऊपर है मेरे भाई, कैसे जीना है। बच्चा खुद का खिलाना है, खुद की गाड़ी में तेल खुद डालना है, अपने फोन की बैटरी खुद चार्ज करनी है, या अपने जमीन की खेत को फसल को पानी आपको देना है। चॉइस इज ऑल योर्स। वरना लोग फिर रहे हैं आपकी गाड़ी में तेल डाल देंगे, लोग चार्जर हाथों में लेके घूम रहे, चलता फिरता जैक लगा देगा। कुछ ना होते हुए भी अगर मन में ऐसे ख्याल आए तो मन में ख्याल आए तो कैसे हट मन में ख्याल आए तो छोड़ दो फोन को, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। 2 बार भी अच्छे नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे चला के यूट्यूब पे चला के बैठ जाओ। हाँ आता तो कोई दिक्कत होए, सीधी साखी गुरसा ऐसे थोड़ी बोला हुआ है, कुछ सोच के बोला हुआ ना। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सीधी साखी गोरीसा, इसका मतलब है जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके सब काम सिद्ध होते हैं। और ये तो कुछ कहा भी नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं जीवन में मूर्ख, बस इससे नियंत्रण। हाँ तो बस इन नियंत्रण है। फोन छोड़ो, एक लाइन ढाल लो दिमाग में, तुम्हारा इतना जीवन पार कर देंगे। पर अगर तुम्हें क्या है, अब तुम क्या सोचते हो, तुम्हें सोता निकालने के बाद राइज होता ना गलत किया बहुत ज्यादा। हाँ तो बस वो सोच लो फिर अपने आप। तो मेरे भाई छोड़ दे। लेकिन जिस वक्त मन में ख्याल आता है उस वक्त ध्यान में नहीं आता कि हाँ गई है, हाँ तो लाओ छोड़ दो, जगह छोड़ दो, वो जगह छोड़ दो, खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ, खड़े होके बाहर निकल जाओ। पब्लिक में तो करने से रहा नहीं, गली में चलता फिरता तो करने से रहा नहीं। या इतनी हवस है दिमाग में, गली में चलता फिरता मारता रहेगा नहीं। फिर या इतना दिमाग में चढ़ गया कि गली में खड़ा खड़े मारना शुरू कर देगा, बस फिर बात खत्म। अभी तक तो ये नौबत नहीं आएगी तो दीवार के साथ लग के गली में खड़ा हो जाए, रात को दे रहा है, कौन देख रहा है, मार लो। हाँ तो वही चीज है, एकांत छोड़ दो। अगर एकांत में खुद को नहीं संभाल पा रहे हो तो एकांत छोड़ के पब्लिक में आ जाओ, अपने आप ध्यान से आपका हट जाएगा। ख्याल में। हाँ और दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी की किताब आती है 2, एक आती है माइंड, सिर्फ 25 रुपए की आती है। माइंड, हाँ माइंड नाम है उसका, वो पढ़ लेना। वो जब पढ़ जाए मुझे मैसेज कर देना, मैं उसके बाद दूसरी किताब एक और है, पढ़ने के बाद वो दूसरी बता दूंगा। दोनों जिंदगी ना सिर्फ